लेट अस डिस्कस अबाउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है? एक एम्बोलाई जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के बाइफर्केशन पे आकर अटक जाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली रीज़न जो होता है फैट एम्बोलाई आना, डीवीटी होना, तो ये होते हैं। ये दिखता है एज जो होती है मोस्ट कॉमनली इन द एडवांस्ड एज, उसमें हिस्ट्री रहती है प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, लाइक प्रेगनेंसी और लाइक लॉन्ग टर्म इलनेस एंड और मे बी हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, बोन फ्रैक्चर्ड होती है जिसकी वजह से फैट जो मैरो फैट होता है वो एम्बोलाई बनता है और सर्कुलेशन में चला जाता है। दूसरा, इसमें कंप्लेन क्या रहेगी? कंप्लेन रहेगी कि सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस हुआ है, डिजीनेस फील हो रहा है। जब हम SpO2 चेक करते हैं वो 90% से कम है, लगभग 85% होती है। और हमारे एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखता है ऑन ECG पे हमें क्या दिखता है? S1, Q3 एंड T3। मतलब ऑन फर्स्ट लीड 1 पे एस वेव इज़ डीप, एस वेव डीप हो जाती है। ऑन Q3 Q वेव इज़ डीप एंड T वेव का इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। यानी कि हमें क्या क्या 3 साइन देखने को मिले? S वेव इन डीप हो जाती है, Q वेव डीप हो जाती है एंड T वेव का इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। T वेव का देखो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, Q वेव डीप हो गई है, S वेव डीप हो गई है, ठीक है। ये 3 पर्टिकुलर साइन देखने के लिए मिलेंगे ऑन ECG एंड बाकी हमें हिस्ट्री से पता लगाना है। तो हम सबसे पहले फर्दर वर्कअप क्या करते हैं? हम चेक करते हैं वेल्स स्कोर हम चेक करते हैं। उसमें हम अगर लो रिस्क इंडिविजुअल है तो लो रिस्क के लिए हम क्या करते हैं? डी डाइमर। लेकिन अगर हाई रिस्क है तो हम CT एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। CT एंजियोग्राफी और हम इसे बोलते हैं CTPA, ठीक है, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी। और डी डाइमर नॉर्मल आया तो हम रूल आउट कर देंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लेकिन अगर डी डाइमर इज इंक्रीज्ड देन फिर फर्दर हमें हाई रिस्क दिस CT एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट एल्गोरिदम में अगर पेशेंट जो है स्टेबल पेशेंट है, ठीक है, तो स्टेबल पेशेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं? एंटी कोएगुलेशन। लेकिन अगर एंटी कोएगुलेशन थेरेपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, लाइक हम किसी पेशेंट में हम एंटी कोएगुलेशन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? IVC फिल्टर, इन्फीरियर वेना कावा में एक फ़िल्टर लगा देंगे। हमने इन्फीरियर वेना कावा में हमें यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया तो अब एम्बोलाई ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, और अब हमारे राइट हार्ट में नहीं फंसेगी और राइट हार्ट से लंग्स में नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम IVC फिल्टर लगा देते हैं। लेकिन अगर वो अनस्टेबल पेशेंट है और RV स्ट्रेन ज़्यादा है तो हम एंटी कोएगुलेशन करेंगे प्लस थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे, थ्रोम्बस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बट अगर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो हमें सर्जरी करनी होगी। सर्जरी में हमारे पास क्या होता है? एंडोवास्कुलर एम्बोलेक्टोमी। मतलब हम वाया द वेजल्स हम जो एम्बोलाई है उसे निकालते हैं बाहर, एम्बोलेक्टोमी हम उसे निकाल देते हैं। आई होप you guys understand about the pulmonary embolism. Thank you so much.